हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का रेवेन्यू चैप्टर्स के थ्रू डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेवेन्यू कर्व्स एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स इस कॉन्टेक्स्ट को हम लोग डिफरेंट प्रोस्पेक्ट के अंदर समझेंगे। कुछ क्रोनोलॉजिकली हमारे पास नंबर होंगे जो चार्ट्स के रूप में हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करके रखिए ऑलरेडी। उसके बाद हमारे पास कुछ कंफ्यूजन्स होंगे, कुछ ओपिनियंस होंगे जो हमें मदद करेंगे कि इसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है और एक दूसरे से ये अलग कैसे होता है। उसके बाद एक एनालिसिस के थ्रू हम लोग डिफरेंट कर्व्स को देखेंगे डिफरेंट सिनेरियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास दोनों बॉक्स है, इसमें समराइज्ड हुआ कुछ क्रोनोलॉजिकल नंबर हमने यहाँ पे लिख के रखी है ऑलरेडी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिलेशंस बिटवीन द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व्स यहाँ पे रेडी है। तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू बिल्कुल रेडी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक फिक्स्ड प्राइस प्रोसेस होगा जहां पे हर सामान का जो प्राइस होगा वो बिल्कुल सेम होगा, चाहे आप एक सामान ले लो या चाहे आप 3 सामान लो या 5। तो 1 2 3 4 5 ये जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है, तो इस हिसाब से आप एक सामान के लिए 10 रुपए, 2 सामान के लिए 20, 3 सामान के लिए 30, 440, 550। तो ऐसे हमारे पास टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू को आप क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर दो, देन एवरेज रेवेन्यू आपको हर पोजीशंस में 10 ही नजर आएगा। अगर हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम लोग प्रेजेंट का जो रेवेन्यू है इससे हम लोग प्रीवियस को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हर किसी सिचुएशंस के अंदर हमें 10 10 10 और 10 एंड सो ऑन ऐसे नजर आएगा। बिकॉज ऑफ दैट ये फिक्स्ड फीस प्रोसेस ऑन प्रोडक्ट जो आउटपुट हम लोग सेल करें उस हिसाब से था। आइए अभी हम लोग रिलेशंस बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व को हम लोग देखते हैं। एवरेज रेवेन्यू कर्व इज डिक्रीज एज द आउटपुट ऑफ द इंक्रीजिंग। एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है ये डिक्रीजिंग पोजीशंस में आपको दिखाई देगा और आउटपुट जो है ये इंक्रीजिंग। जैसे आप क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को देख सकते हो, ये इंक्रीजिंग 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और इसका जो एवरेज रेवेन्यू है ये आपको डिक्रीजिंग मोड पे दिखाई देगा 10 9 8 6 4 3। जैसे कि आप एक सामान के लिए 10 रुपए लोगे, अगर 2 सामान कोई आपसे लेता है तो आप डिस्काउंट वाला करोगे, आप 1 रुपए कम यानी कि 9 रुपए प्रति सामान के हिसाब से आप बेचोगे। 3 के लिए 8 बेचोगे, 4 के लिए 6 रुपीज पर यूनिट होगा, 5 के लिए 4 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से होगा, 6 के लिए आप 3 रुपीज प्रति यूनिट के हिसाब से आप बेचोगे। तो उस हिसाब से तो आप एक यूनिट के लिए आप 10 रुपए लेते हो, 2 के लिए 18, 3 के लिए 24, 4 के लिए 24, 5 के लिए 20 एंड 6 के लिए 18। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एवरेज रेवेन्यू को जानने की चेष्टा करेंगे। तो एवरेज हो गया आपका जो टोटल रेवेन्यू है उसको आप यूनिट से डिवाइड कर दो, आपको एवरेज रेवेन्यू मिलेगा। तो हर कॉन्टेक्स्ट में आप रिलेट कर लेना। तो 10 9 8 6 4 एंड 3 आपको मिलेगा। आइए अभी हम लोग यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू को देखते हैं। तो फर्स्ट यूनिट के लिए 10 10 10 ये बिल्कुल सेम रहता है। जहां पे हम लोग 2 सामान बेची तो 9 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे 18 रुपीज आया। सो यहाँ पे जो जो हमारे पास प्रेजेंट रेवेन्यू होगा, सो प्रीवियस विल बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रेजेंट। सो 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। तो हमारे पास यहाँ पे 8 होगा। सो नेक्स्ट अगर 24 8 सामान 8 रुपीज प्रति के हिसाब से हम लोग 24 देखते हैं। सो 24 माइनस 18 यानी कि 6। नेक्स्ट 24 माइनस 24 इक्वल टू 0, देन 20 माइनस 24। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे -4 यानी मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव में यहाँ पे दिखाई देता है। नेक्स्ट उसके बाद हमें 18 यानी कि 18 माइनस 20 यहाँ पे भी यहाँ पे 2 यानी माइनस के हिसाब से हमें दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो हमारे पास बिल्कुल रेडी है। तो अभी हम लोग कुछ ओपिनियंस को यहाँ पे जानेंगे जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एवरेज रेवेन्यू इज द पर यूनिट ऑफ द आउटपुट। आउटपुट का एवरेज ये जो पर यूनिट के हिसाब से होता है वो होता है हमारे पास एवरेज रेवेन्यू। नेक्स्ट मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल revenue which can be obtained by the selling one additional unit of the output। एक्स्ट्रा हम लोग ज्यादा
एक सामान को बेचते हैं और उस हिसाब से हमारे पास पैसा भी आता है, तो उसको हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो डिक्रीज जो फॉर्म में हम लोग यहाँ पे देखी कि एवरेज रेवेन्यू हमारे पास डिक्रीज मोड में आता है और आउटपुट हमें इंक्रीज होती हुई दिख रहा है। हम लोग प्रीवियस क्लास के अंदर इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करी और बहुत मजेदार भी है। आप प्लेलिस्ट में जाओ, उसको देख लो, ताकि उस क्लास को इस क्लास से आप रिलेट कर पाओ। तो आइए टॉपिक के अंदर हम लोग देखते हैं कि रिलेशंस बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू में क्या होता है। इफ द average revenue remains the same, marginal revenue is equal to the AR, average revenue। अगर एवरेज रेवेन्यू सेम रहता है तो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू बिल्कुल इक्वल होता है। इफ एवरेज रेवेन्यू इज डिक्रीज, मार्जिनल इज लेस देन AR। जब एवरेज रेवेन्यू डिक्रीज होगा ना स्टूडेंट्स, तो मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन AR, AR से कम होगा। नेक्स्ट, इफ एवरेज रेवेन्यू इज इंक्रीज, मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू अगर ज्यादा होता है ना, तो उस हिसाब से मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू होता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंक्लूजन्स में हमारे पास, इफ द एवरेज रेवेन्यू कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज आल्सो डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। तो अगर हमारे पास एवरेज रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ स्ट्रेट लाइन में दिखाई देता है, तो मार्जिनल रेवेन्यू इज आल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग में आपको दिखाई देगा। अनदर वे, इफ द एवरेज रेवेन्यू कर्व इज रियली कर्व, तो द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विल आल्सो द कर्व। अगर आपको यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कर्व रियली टेढ़ा टाइप का दिखाई देता है, तो उस हिसाब से मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी क्या टेढ़ा टाइप का ही होगा। If the average revenue curve is straight line, then marginal revenue curve will be the straight line। अगर ये straight line होता है, ये भी straight line होगा। And it will pass through the halfway between the average revenue curves and the vertical axis। Students, ये जो pass through between the half of the line, तो ये टोटल सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। उस सिचुएशंस तय करेगा कि ये हाफ का लेफ्ट तरफ होगा या राइट हैंड की तरफ होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट का। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल कर्व के थ्रू कुछ कुछ चीजें समझने की चेष्टा करते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है, बिल्कुल ये हमारे पास रेवेन्यू है, जहां पे एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों रेडी है। अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर आपको क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक दोनों लाइन हम लोग MR और AR को यहाँ पे ली और S और P को ठीक एक ही समय में हम लोग यहाँ पे इक्वल करी, जिसका मिडिल पॉइंट है, मिडिल ऑफ द पॉइंट होता है C। आइए इस कंक्लूजन से हम लोग जानने की चेष्टा करते हैं। When the average revenue curve is convex, the marginal curve is also convex, but it is pass through less than halfway between the average curves and the vertical axis। अगर आपको यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कर्व कॉन्वेक्स के तरफ आपको दिखाई देता है, ये बिल्कुल ये कॉन्वेक्स शेप में दिखाई देता है, मार्जिनल रेवेन्यू भी ऑल्सो कॉन्वेक्स शेप्स का ही होगा, ठीक है। और ये जो मिडिल ऑफ द जो एवरेज कर्व्स है, इसका बिल्कुल मिडिल के जो हाफ हो, जो ये हाफ ऑफ द मिडिल है, ये हाफ ऑफ द मिडिल है, इसका जस्ट आपको लेफ्ट तरफ आपको ये इंटरसेक्ट करते हुए ये जो कर्व्स है, ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्टली आप यहाँ पे देख सकते हो कि वर्टिकल लाइन पे बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे भी एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू है। तो यहाँ पे इफ द एवरेज रेवेन्यू कर्व इज कॉनकेव, so then marginal revenue curve is also the concave and it will be the pass through more than halfway between the average revenue curves and the vertical axis। This means that if we draw a perpendicular from the points, any points on the average revenue curve on the vertical axis। Friends, यहाँ पे just इसका विपरीत है। अगर एवरेज रेवेन्यू कर्व यहाँ पे कॉनकेव शेप में आपको दिखाई देगा, यहाँ पे कॉन्वेक्स शेप में आपको दिखाई देता था, अभी यहाँ पे कॉनकेव शेप में, यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स शेप में दिखाई देता था, अभी यहाँ पे कॉनकेव शेप में अगर ये दिखता है, ये भी मार्जिनल रेवेन्यू जस्ट उसको फॉलो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी, यहाँ पे हाफ वे बिटवीन द ईयर, ये जो
लाइन्स है जो हम लोग ब्लू लाइन के अंदर हम लोग यहाँ पे मिडिल करी, इसका जो राइट हैंड साइड में आपको इंटरसेक्ट करते हुए आपको मार्जिनल रेवेन्यू दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स होल ऑफ द थिंग्स को आप ऐसे बिल्कुल हमें समझना होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, कोई भी पॉइंट्स में अगर डिफिकल्टीज होता है सो यू कैन राइट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स। ये बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बिल्कुल ये डिफिकल्ट नहीं है। आप दो चार बार इसको रिवाइंड करके देख लो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। आप किसी भी बोर्ड के अंदर हो, नो प्रॉब्लम, आप अपना टेक्स्ट बुक के साथ इस क्लास को भी रिलेट कर लो, आपको बिल्कुल एक सेंस डेवलप हो जाएगा रिगार्डिंग द रिलेशंस बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।